equal to the length of the radius. Okay, yeah, what do you mean by that? Look here, suppose we have here circle, okay, whose center is suppose O, right? And we have a chord, suppose this is AB. AB is a chord, right? And OA and OB is nothing but radius, correct? Radius कितना Yes, दिया? sir. 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. And they said chord का भी लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर, करेक्ट? See टेक्स्ट बुक में आप रीड करोगे, देखो क्या कहा है? The chord of the length equal to length of radius. Chord of the length which is equal to length of the radius. It means what? This is all sides are equal. It means become an equivalent triangle. Each angle is what? 60 degree. 60 degree. करेक्ट ना? सेंट्रल एंगल भी क्या आएगा? 60 डिग्री. ए भी क्या आएगा? बी भी क्या आएगा? 6 डिग्री आ जाएगा. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं. हियर लेट O be the center of the circle. Therefore length of OA is equal to length of OB, which is equal to 9 centimeter, which is equal to R. But length of AB, which is equal to length of OA, is equal to length of OB, which is equal to 9 centimeter. Correct? Therefore triangle AOB is equilateral triangle. Therefore measure of angle AOB is equal to 60 degree. So 60 into pi upon 180, which is equal to pi upon 3 radian. Clear? Yes, sir. So we have to find the length of R. So we know that S is equal to R theta. What is R ka value? 9 centimeter, pi upon 3. So it is 3 pi centimeter. Got it? Clear? Hello everyone. Shruti, Rohit, Rakesh, Prasad, Naneshwari. Okay, चलो, hopefully clear होगा सब कुछ. Okay, yeah. Okay, so we done with the question number 6 as well, ना? अभी चलो move to the question number 7. Okay, आप read करो question number 7. Read करो. सर आपका माइक से बहुत अजीब आवाज आ रहा है, क्रैक हो रहा है आवाज बहुत. एक मिनट, मेरे ऐसा है. ठीक, अभी आई थिंक सो आपका नहीं था. हाँ, आई थिंक सो रोहित का. अभी सही है सर. हाँ, वो रोहित किसी का तभी शुरू है शायद, वो हवा या कुछ. हाँ, रोहित. हाँ, ओके फाइन, ठीक है. ज्यादा नॉइज आ होगा तो ऑफ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट रिस्पॉन्ड देने के लिए आप कर सकते हो. ओके, क्या? चलो, ओके ओके फाइन. चलो रीड करो आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. So OAB is a sector of circle having a center at O. Radius is 12 centimeter and measure of angle AOB is 45 degree. Find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB. अच्छा ये क्या है? Okay. Look. Circle, center O. Okay. Center O. अभी काम करो यहाँ पे ना. ओके, दिस इज O, दिस इज A और यहाँ पे B है. तो ये क्या मिल जाएगा आपका?
ट्राइंगल AOB, राइट? क्लियर? और ये क्या आपका AB, लेंथ ऑफ आर्क, राइट? मेरे ख्याल से दिस इज 45 डिग्री दे दिया हमने, करेक्ट ना? Right, sir. राइट क्या? Right, sir. ओके, अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, एनक्लोज। ओके, एनक्लोज एरिया। अब सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो, एक सिंपल लॉजिक लगाता है। बिगेस्ट एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। लुक, करेक्ट? बिगेस्ट एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। और स्मॉलेस्ट एरिया क्या है एज कंपेयर टू उससे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, AOB. करेक्ट ना? राइट? एक सिंपल है, देखो लॉजिक सिंपल। देखो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 है, राइट? मैं क्या एक 10 डिस्टेंस में कवर करता हूं, तो रिमेनिंग कितना है? 20, राइट ना? तो हम दोनों के बीच में 30 बिगेस्ट डिस्टेंस है, राइट? और ये पीछे जो मेरा है वो सब 10 है, और हम दोनों के बीच में कितना है? 20 है। क्लियर? अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट ना? अब यहाँ पे तो बेस है OA, तो OA बेस है, तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, क्लियर? ओके, अब हाइट जो है, हाइट का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। फाइन, हम स्टार्ट देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग। ओके, चलो स्टार्ट हियर। हियर OA is equal to OB is equal to R is equal to 12 centimeter. Also, measure of angle AOB, which is equal to 45 degree. Therefore, 45 into pi upon 180, right, which is equal to pi upon 4 radian. Okay, what is area of sector? Area of sector. इसका वॉइस बहुत ज्यादा, मतलब माइक बहुत ब्रेक हो रहा है। हाफ, व्हाट इज आर का वैल्यू? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू पाई अपॉन 4, तो हाफ इनटू 12 इनटू स्क्वायर सेंटीमीटर इनटू पाई बाय 4, सो ये आपका आएगा 6 या आपका 3, तो कितना आएगा? 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्या? अच्छा ठीक है, ऐसे m लेते हैं। ओके, let BM be the perpendicular from B to OA, meeting at M. ओके, राइट? अच्छा, ओके, अभी देखें यहाँ पे, लो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, क्लियर? ये 90 डिग्री है, ये O, ये A, ये सॉरी ये B है, और ये M है, और ये थीटा है। राइट? साइन थीटा कैसे आएगा? साइन थीटा रेशो अपोजिट साइड अपॉन Hypotenuse. OB। हाइपोटेनस। cos थीटा कैसे आएगा? cos थीटा Adjacent by hypotenuse. हाँ जी, हाँ जी, Adjacent by hypotenuse. यस, अपॉन OB आएगा, करेक्ट? एंड tan थीटा कैसे आएगा? अपोजिट अपॉन Adjacent. एडजेसेंट, तो BM which is equal to OA, करेक्ट? राइट? क्या ये तीनों रेशो करेक्ट है? यस सर। ओके, अभी मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे हाइट कौन है? हाइट कौन सा साइड है? BM. BM ना, राइट ना? क्या? तो हाँ सर। BM, यहाँ पे भी BM है और यहाँ पे BM है, करेक्ट ना? राइट? बट Correct. आपको OM का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, पर OB का वैल्यू पता है सर। क्या लेंगे यहाँ पे? साइन थीटा, मतलब BM क्या आएगा? BM ऐसा आएगा साइन थीटा इनटू OB,
Yes, sir. Correct? Okay, 1 second now. सर अब मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है नहीं? हो रही है। हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर नेटवर्क इशू की वजह से। ना बैंडविड्थ होता है ना, कम ज्यादा हो गया ना तो आ जाता है, वैसे फिर हो जाता है। गॉट इट बच्चों लोग? क्लियर? सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका? OMB। therefore आपका क्या आएगा? sin 45 डिग्री BM OB। therefore sin 45 कितना आता है? 1/√2। BM OB कितना आपके पास है? OB 12 सेंटीमीटर। करेक्ट ना? राइट? राइट सर। यस। अभी आपको समझा हमने sin थीटा क्यों लिया? यस सर, बिकॉज हाँ। दोनों वैल्यू थे वहां पे। हाँ, मैंने इसलिए आपको तीनों रेशियोज बताया और उसमें से राइट हमके कौन सा कन्वीनियंट दे रहा है, कन्वीनियंस वाला कौन सा पार्ट है वो चूज किया हमने। करेक्ट? यस। कॉस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ओएम है ना, ओएम का तो वैल्यू फिर से वो परपेंडिकुलर वाला, इन दोनों को डिवाइड करो फिर वो पाइथागोरस से निकाल दे बेटा, इतना टेंशन क्यों करते बेटे, है ना? तो बीएम क्या आएगा? व्हाट इज बीएम? 12/√2 cm। करेक्ट क्या? करेक्ट सर। ओके, आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो वैसे, मतलब कैसे? 12/√2 into √2 cm, तो क्या आएगा? 12/2 √2 cm, तो क्या आएगा? 6 √2 cm। राइट? ओके, अभी मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB which is equal to half into बेस क्या है? बेस क्या है? ट्राइंगल का बेस क्या है? OA। OM एंड लेंथ क्या है? BM। हाफ इनटू OA, OA कितना आता है? OA 12 सेंटीमीटर, BM कितना है? 6 into √2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा? 6 into 6 into √2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, so 36 √2 स्क्वायर सेंटीमीटर। Is that Yes, clear? sir. Up to this point? Up to this point? Yeah. But what is the required question? They ask you to find the enclosed area between the triangle and the area of sector. Okay. So required area. Required area, which is equal to what? Area of sector AOB minus area of triangle AOB. एरिया ऑफ सेक्टर AOB, सेक्टर क्या आपका? आपका क्या चुका? 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 36 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 18 आपका कॉमन आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर भी आ जाएगा, सो पाई माइनस 2 √2, राइट? 18 पाई माइनस 2 √2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है? क्लियर? हेलो? आज का नेटवर्क में इशू आप क्या आ रहा है क्या बच्चों लोग? हेलो? डन? सर नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया? नहीं सर। पूरा क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कीजिए सर। अच्छा हाँ फाइन। ना। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना।
अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। Yes, sir. अब देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा हाथ है, ओके क्लियर? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 है, ओके ठीक है राइट। हाँ हाँ सर। सपोज मैं यहां से ये हाथ इधर तक लेता हूं और ये कितना है 10 है राइट, या चलो ये दोनों हाथ है बीच डिस्टेंस 20 है, तो रिमेनिंग वाला कितना है ये 10. कैसे फाइंड किया आपने? 10 30 minus 20। बिगेस्ट एरिया और ये एरिया ये दोनों के हाथ में का सबट्रैक्ट किया ना? नहीं नहीं समझा? हाँ सर, Subtract. समझ गया समझ। हाँ, तो अभी हमें बिगेस्ट एरिया क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा है राइट। Right. उस कंपेयर में छोटा कौन है? ट्राइंगल है राइट। Yes. करेक्ट क्या? तो देखो ये बॉल और ये मेरा हाथ जो डिस्टेंस है वो एरिया ऑफ सेक्टर है राइट, और ये दोनों हाथ में का डिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है राइट। Yes, sir. तो बड़े एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दोगे तो बचेगा क्या? इतना ही ना, हाँ. जिसका आंसर आपने 10 बोला था, Yes, sir. बस वही तो किया। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, सॉल्व करेक्ट। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नीडेड है हमें? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू पता है, ओए का वैल्यू पता है, पर बीएम हाइट का वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए वो रेशियोज दिया था, आपको बताया था मैंने। सर हमने रेशियोज क्यों लिया? अरे अभी फाइंड करने के लिए हम कन्वीनियंट पे है ना, अब ये मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है राइट ना, पर मेरे पास एंगल है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है ना, ओके। तो ये अपोजिट साइड है किसका? साइन के लिए ना। हाँ। तो साइन 45 कितना आता है? 1/√2 आता है बीएम, और ये ओबी कितना? 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये सिंप्लीफिकेशन 6√2 से एम आ गया, बीएम आ गया। हाँ हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। बेस क्या है? यस सर। हाइट क्या है? बीएम। बीएम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वी गॉट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट। Area of राइट ना, राइट ना, हाँ राइट ओके। चलो सो अभी क्या रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबट्रैक्शन। yes, sir. ओके हाँ. क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, आपके पास टेक्स्ट बुक है सभी के पास? नहीं है सर। ओके, मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे दूं आपको मैं? Yes, sir. देखिए क्या मैं ही सॉल्व करूं? सेक्टर of the circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ is equal to 60 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. ओके, अब सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सेम किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O, P, ये Q, ट्राइंग मतलब ये कॉर्ड है राइट, यहाँ पे ड्रॉ करोगे आप QM राइट, ये कितना है? 60 डिग्री। तो
एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने आएगा। ओ मुझे थोड़ा देर के लिए बंद करो। हेलो, अच्छा, प्रसाद, राकेश, रोहित एंड सृष्टि। Sir, it's partial. पार्सल, ओके, सॉरी। It's okay. हाँ, या हे, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को डन करने आएगा जब मैं करूं। सृष्टि, कॉपी करो बच्चे। रोहित, आप ना चैट पे कर दो सीधा सीधा, क्या हो रहा है, बहुत वॉइस नॉइज बहुत आ रहा है, ठीक है ना। कल बात करते हैं, मतलब कल नेटवर्क ठीक हो जाएगा, ऑन करो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, या सेम क्वेश्चंस है। ओके, आप लोग कर दीजिए इसे डन। सिमिलर क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री की जगह मेरे ख्याल से 45 की जगह 60 है सिर्फ, एंड 12 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलो ठीक है, या सी रीड करो क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों लोग क्या कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, मैं क्वेश्चन पहले लिख के देता हूं मैं, ये उसको कुछ समझाना है मुझे। ओके, द perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter, comma is 20 centimeter. Find the area of the sector. Okay, okay, yeah, okay, अब गिवन में क्या क्या है, डन में। yes, look, अब देखिए भाई, चलो क्वेश्चंस को रीड कैसे करोगे। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of a circle is 20 centimeter and its area is 25 square centimeter. Got it? Clear? Okay, fine. Yes, So, sir. हाँ, इस तरह से हो, कॉमा कॉमा, ये तो बच्चों पेरीमीटर 25 लेते हैं, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में आएगा। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ a sector is equal to 20 centimeter. Okay, okay, first of all क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया given area of a sector, area of circle is equal to what, 25 pi square centimeter. What is the area of circle? Pi r square. 25 pi square centimeter. R square is equal to 25 centimeter square centimeter. R is equal to 5 centimeter. Okay,
perimeter of a sector is equal to 20 centimeter. It is 2r plus Plus s S. is 20 centimeter, right? Perimeter sector 2r plus s, Yes, sir. r into 5 centimeter plus s is equal to 20 centimeter. S is equal to what? 20 centimeter minus 10 centimeter. S is equal to what? 10 centimeter. 10 centimeter. Correct? Right? Okay. अभी area of sector क्या आता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, और एक फॉर्मूला r इंटू थीटा. तो हाफ इंटू r इंटू दिस इज s. करेक्ट? राइट? Yes, तो sir. हाँ, r का वैल्यू कितना है? r is what? 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. कितना आएगा ये? अरे पाई किधर चला गया? नहीं, पाई तो नहीं है. पाई नो प्रॉब्लम. ये 2, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 5 आएगा ना, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. गॉट इट? क्लियर? ओके ओके, गॉट इट बच्चे लोग? क्लियर? Yes, sir. अच्छा फाइन. एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका टेक्स्ट बुक से. ओके, आप करो अटेम्प्ट अभी. ओके, मैं सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूं आपको क्या है, ठीक है, और मुझे आंसर बता दीजिए. इट इज 64.5 सेंटीमीटर एंड इट इज 56 सेंटीमीटर. यस, चलो. Sir, area of circle 8 आएगा. हाँ ठीक है, मुझे आंसर बता दो सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का. दैट्स इट. Yes, what is area of sector? One twenty centimeters. Okay. Okay. 160. 120 centimeters square. Okay. Okay. 8 आपका आएगा, 16 आएगा. 16 मतलब आपका S का वैल्यू कितना आ चुका है? S का वैल्यू 40 आ चुका है. हाँ 40 आ चुका है. R का वैल्यू 8 है. हाँ सर. तो 4 तो 160 हो गया ना फिर तो. हाफ इंटू 8 इंटू 40 ना, ये 4 बच्चे
से ओके ओके 160 आता है, ओके 160 आना चाहिए, 160। हाँ सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन अरे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होते, इट्स ओके फाइन, ठीक है। सर, कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा हो रहा है मतलब जल्दी। बहुत नॉइज आ रहा है बच्चे, आज आज तो बहुत नॉइज आ रहा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, आप सम बाकी करो, कुछ रिमेनिंग होगा तो प्लीज लेट मी नो कि ये सब नहीं आ रहा है करने के लिए, आपसे स्किप हो गया या छूट गया, व्हाटएवर। ओके क्लियर? तो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है। Sir, can you just move aside? I want to take screenshot. ओके या फाइन, Thank you, sir. या डन, टेकन। Yes, sir. या नाउ आपको कोई लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? हर कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ रहा है इजीली? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है चलेगा। ओके यस ओके, सो मिलते हैं हम लोग। यस, सो चलेगा, आज के लिए इतना काफी है। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर, जो भी होगा। क्या? Thank you, sir. चलो बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, या जब भी लेक्चर होगा तब। चलो बाय बाय।